आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए जिसे जो आप लोगों ने इस समय को दिया है और आप लोगों के लिए ये समय है, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए वचन की ओर चलते। हमारा वचन है, रुके काम सफल होंगे। नीति वचन से है 28 अध्याय का 19वां वचन है, जो अपनी भूमि में काम करता है उसके पास पेट भर रोटी होगी, परंतु जो निकम्मे कामों में लगा रहता है उसके पास बहुत कंगालपन होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोगों को, जो भी मनुष्य हैं जो अपनी भूमि में मतलब अपनी खेती बाड़ी में परिश्रम यानी मेहनत करते हैं और उस खेती को आगे बढ़ाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, उसमें फसलों को काटते हैं, तो वो उसके पास पेट भर रोटी होगी। और जो भी खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं उसके पास खाने के लिए पेट भर रोटी होगी। परंतु जो निकम्मे काम में लगे रहते हैं, जो गलत कामों में लगे रहते हैं और कुछ मेहनत नहीं करते हैं कोई भी कामों में और इधर उधर में बातें में अपना समय व्यतीत कर देते हैं और जो गलत कामों में लगे रहते हैं, उनके पास हमेशा कंगालपन ही रहता है, क्योंकि वो मेहनत तो करते नहीं हैं। और तो अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे फल मिलेगा। इसलिए हमें अपने पास जो भी कुछ हमें काम करें, चाहे खेती बाड़ी करें या भी बिजनेस करें या कोई भी काम करें, नौकरी करें, तो हमें पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, विश्वास के साथ प्रभु के वचन को मानते हुए काम करें, ताकि हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी तो हमें पेट भर खाने के लिए रोटी मिलेगी और उसमें भी परमेश्वर हमारे साथ देंगे। जो भी व्यक्ति आलसी रहते हैं, निकम्मे गलत कामों करते हैं और कुछ काम में मन नहीं लगाते, तो उनके पास हमेशा कंगालपन ही रहता है। अगला वचन है नीति वचन से अध्याय 21 से 5वां वचन है, परिश्रमी की कल्पनाओं से निश्चय ही बहुतायत होती है, परंतु जो उतावली करता है वह केवल दरिद्रता ही प्राप्त करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परिश्रमी की कल्पना यानी जो मेहनत करता है उसकी कल्पनाएं निश्चय ही बहुताय होती, मतलब वो जो भी परिश्रम करता है, मेहनत करता है और उसकी जो भी वो काम करता है उसे सच्चे मन से करता है, ईमानदारी से करता है, विश्वास के साथ करता है, तो उसमें उसके धन बहुत सारा बढ़ता है और उसे बहुत मुनाफी फायदा मिलता है। जो मेहनत से काम करते हैं और सामर्थ्य से प्रभु भी उनके साथ रहते हैं और उनके कामों में सहायता करते हैं, उनके बहुत आय, बहुत वो खुश रहते हैं और बहुत सारी उनके बड़ाई होती है। परंतु जो उतावली करता है वह केवल दरिद्रता ही प्राप्त करता है। परंतु जो इंसान उतावली से धन कमाना चाहता है कि आज मैं इतना काम कर लूँ, आज मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूँ, आज मैं एक खूब सारा मेहनत करके आज मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, तो उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है और उसके घर में हमेशा दरिद्रता ही प्राप्त करता है वो इंसान। इसलिए हमें परिश्रम मेहनत करना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करें और बहुत उसी में परमेश्वर आपके साथ देंगे। और उतावली कभी भी ना करें, क्योंकि उसमें हमेशा दरिद्रता ही होती है। अगला वचन है नीति वचन से है अध्याय 13 का 11वां वचन है, जल्दी से कमाया हुआ धन घटता है, परंतु जो थोड़ा थोड़ा बटोरता है वह उसे बढ़ाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जल्दी से कमाया हुआ धन घटता है। जो बहुत से लोग होते हैं कि आज हम खूब सारा मेहनत कर लें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन खूब पैसा कमा ले और उसे फिर हम बैठ के खाएंगे, तो उसका धन कमाया हुआ हमेशा घटता ही जाता है। और परंतु जो थोड़ा थोड़ा डेली मेहनत करता है, रोज़ का रोज़ मेहनत करता है, वो कभी भी बैठ के नहीं खाता है कि मेरे पास आज इतना पैसा हो गया तो मैं आज 2-4 दिन आराम कर लूँ फिर जाऊँगा। तो उस इंसान के पास जो लगातार काम करता है उसके पास थोड़ा थोड़ा धन बटोरा हुआ वह बहुत बढ़ता है, उसमें बहुत बढ़ता है। लेकिन बहुत से इंसान होते हैं कि 10 दिन हम खूब पैसा खूब कमा ले पैसा, और फिर बैठ के आराम से खाएं तो उसमें उसका धन हमेशा घटता ही जाता है। इसलिए हमें धीरज से, धैर्य से, आराम से मेहनत से काम करना चाहिए, ताकि हमें कभी भी किसी प्रकार की घटी ना हो। अगला वचन है नीति वचन से है
अध्याय 14 का 23वां वचन है, सब परिश्रम से लाभ होता है परंतु बातें करने से केवल घटी होती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है सब परिश्रम से, मानो सब जो भी मेहनत करते हैं और जो भी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और उनको हमेशा लाभ होता है, परंतु बातें करने से केवल घटी होती। बहुत से इंसान सारा दिन बातों में टाल देता, कुछ मेहनत नहीं करता और कुछ भी काम धंधा उसके पास नहीं रहता। कहीं 4 लोग इकट्ठा हो गए तो उसका दिन ही चला जाता है। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करने चाहिए ताकि हमें लाभ मिले। और जो बातें करो बातें, लेकिन इतना नहीं कि अपने काम में मत ध्यान दो, सिर्फ बातें करो तो उससे हमें केवल घटी ही होती है, कमी ही रहती है कुछ ना कुछ। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। नीति वचन से है अगला वचन, अध्याय 27 का 18वां वचन है, जो कोई अंजीर के पेड़ की रखवाली करता है वह उसका फल खाता है और जो आपके स्वामी की रक्षा करता है उसकी महिमा होती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो अंजीर के पेड़, कैसा भी पेड़ हो, जो उस पेड़ की रखवाली करता है, जैसे बाग बगीचा ही हो गया, उस पेड़ की जो रखवाली करता है उसके पेड़ का फल ही खाता है। और मगर जो अपने स्वामी की रक्षा करता है और उसकी महिमा होती है। जो अपने स्वामी यानी हमारे प्रभु की महिमा करते हैं, जो भी उनकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उसकी हमेशा महिमा होती है, उसका गुणगान होता है। इसलिए हमें अपने साथ हमेशा परमेश्वर का भी भजन वचन पढ़ना चाहिए और मानना चाहिए ताकि हमारी भी महिमा, परमेश्वर की भी महिमा हो। अगला वचन है नीति वचन से है अध्याय 10 का 4था वचन है, आलसी हाथ दरिद्रता का कारण होता है परंतु परिश्रमी का हाथ धनी बनाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो आलसी लोग होते हैं उसका हाथ दरिद्रता का कारण होता है। बहुत से लोग होते हैं आलसी रहते, अपने आलसपन में कुछ भी काम नहीं करते हैं, देर से सो के उठेंगे और इधर उधर थोड़ा बहुत लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन कोई भी उनके पास काम नहीं होता है, तो वो हमेशा दरिद्रता ही रहते हैं। क्योंकि वो जब कुछ भी काम करेगा नहीं, कुछ मेहनत नहीं करेगा, आलसपन रहेगा, तो उसका घर कैसे चलेगा। और परंतु परिश्रमी का हाथ धनी बनाता है। जो मेहनती होता है, जो मेहनत करता है, अपने मेहनत से आगे बढ़ता है और मेहनत की रोटी खाता है, वो उसका हाथ हमेशा धनी ही बनाता, धनी कहलाता है। क्योंकि जो रोज़ का रोज़ मेहनत करेगा, वचन में लिखा कि थोड़ा थोड़ा ही होकर धन इकट्ठा होता है। हमें इसीलिए मेहनत करनी चाहिए और आलस कभी भी नहीं करना चाहिए और हमें परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ताकि परमेश्वर भी हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम भी अच्छे से उस काम में, मेहनत में आगे बढ़ सकें। जो भी हमारा काम रुका हुआ है वो काम हमारा सफल हो जाए। इस वचन से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलसपन नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए ताकि हमारे रुके हुए काम सब सफल हो जाएं और हमारे रुके हुए काम फिर से चालू हो जाएं। तो जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, सभी लोग मेहनत करिए, परिश्रम करिए ताकि आपका रुका हुआ काम सफल हो जाए और परमेश्वर भी आपको आशीष दे और बरकत दे, ताकि आपके रुके हुए काम सब सफल होने पाएँ। क्योंकि मेहनत जो करता है उसी में परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं। जो सच्चे मन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं और मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और उस विश्वास में अड़े रहते हैं, परमेश्वर के विश्वास में खड़े रहते हैं, उनके हमेशा काम, जो भी काम उनके रुके हुए हैं, वो हमेशा सफल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन हैं जिनके भी काम रुके हुए हैं उनके काम सफल होने पाए। प्रभु जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके रुके हुए काम सफल होने पाए, चाहे वे जैसे भी काम हो प्रभु, आप उनके सफल होने में मदद कीजिए। प्रभु आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप कर सकते हैं प्रभु।
उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। सुंदर सी शाम के लिए मैं सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु के वचनों में और प्रभु के इस प्रार्थना में प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन जिनके घरों में लड़ाई या झगड़ा होते हैं प्रभु, उनके मनों को शांत करिए और उनके घर में लड़ाई झगड़े ना होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनका मन शांत करिए प्रभु और उनका मन अपनी ओर लगाइए प्रभु, आपके वचनों की ओर उनका मन लगे प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन बीमार हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं प्रभु, तो उनके लिए आप बिल्कुल चंगाई लाइए प्रभु, उन्हें बिल्कुल अच्छा कीजिए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु और वो बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु। तो उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें आज़ाद करिए प्रभु, ताकि वो भी आपके महिमा की ओर ध्यान लगाएं, आप पर उनका विश्वास और अटूट बढ़े प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बहुत से भाई लोग हैं, बहुत से बहनें हैं प्रभु, तो मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के रिश्ते आने पाएँ प्रभु और उनकी जोड़ियाँ बनने पाएँ प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जो भी रिश्ता उनके लिए आए वो अच्छा होना चाहिए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं विनती प्रार्थना करती हूँ कि उनके रिश्ते बिल्कुल आने पाएँ प्रभु और वो बिल्कुल हो जाएँ प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहनें हैं जिनके सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है प्रभु, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु वे बिल्कुल आज़ाद हो जाएं, बिल्कुल चंगी हो जाएं प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं बिल्कुल आपसे प्रार्थना करती हूँ वो बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान हैं, शुगर बीपी से परेशान है प्रभु, उनके शुगर बीपी कंट्रोल में होने पाए प्रभु और आप बिल्कुल उन्हें आज़ाद करिए प्रभु, क्योंकि आप ही ने सारा जगत बनाया है, आप ही ने सभी मनुष्य को बनाया प्रभु, तो उन्हें बिल्कुल ठीक करिए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो ठीक होने पाए प्रभु। और मैं विनती प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप बिल्कुल उन्हें ठीक कर दिए हैं प्रभु, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई अचानक अकड़ जाते हैं, चक्करे आ जाते हैं, उनका शरीर अकड़ने लगता है, बररने लगता है प्रभु, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु बिल्कुल आज़ाद हो जाएं प्रभु, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, बिल्कुल आज़ाद हो गए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत सी चिंताओं में डूबे हैं, एकदम हताश हैं, परेशान हैं, उदास हैं, चिंताओं में डूबे हैं प्रभु, तो उनकी चिंताओं को, उनके मनों को शांत करिए प्रभु और उनकी चिंताओं को दूर करिए प्रभु। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए ताकि वो आपके बताए हुए सही रास्ते में चल सके प्रभु। और जो भी चिंताओं में डूबे रहते हैं बहन भाई, वो बिल्कुल चिंता मत करिए प्रभु, आपके साथ हैं प्रभु, आपके संग है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता डर मत, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ। तो वो आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोग प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए कि आप सभी के लिए दुआ करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक रहें, बिल्कुल आज़ाद रहें और डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं, हर घड़ी, हर पल, हर समय हमारे साथ हैं। जब भी हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं वो हमारी सुनते हैं, इसलिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी भी बात से, किसी भी बीमारी से, किसी भी चिंता से हमें बिल्कुल ठीक रहना है
और परमेश्वर पर भरोसा विश्वास बनाए रखना है, उस विश्वास को बनाए रखना है ताकि हमारा विश्वास इधर उधर डगमगाने ना पाए और हम बिल्कुल परमेश्वर से के अधीन रहें। और परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, हमें संभालते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें संभाला है, हमें दिन भर संभाला, हमें रात्रि में संभालते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे रक्षक हैं, वही हमें संभालते हैं। और मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से छोटी उम्र के लोग हैं, उनके बाल पक रहे हैं प्रभु, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ कि वो बिल्कुल उनके बाल ठीक होने पाए। प्रभु आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन बदलने पाए प्रभु, और उनका मन आपकी ओर लगने पाए प्रभु, और आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु, मुझे भी ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु, ताकि मैं और भी वचनों से इन भाई बहनों को बता सकूं और कुछ समझा सकूं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। जितने भी भाई बहन यह वीडियो देख रहे हैं उनको घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए, उनके घरों में जो भी रुके हुए काम है वो बिल्कुल सफल होने पाए प्रभु, जो भी उनके जीवन में रुका हुआ काम है, जैसे भी काम हो कैसे भी काम हो, उनके काम सफल होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से आमीन।